think speaking for your rights is worth risking your life? Which is more powerful, a book and a pen or the gun? Interested in knowing about a girl who fought the Taliban, who faced their bullets, yet worked for a cause? If yes, stay with us. Watch this full episode. Here we go. Welcome, my name is Sukhpreet Singh Gyani, and you're watching the channel Unfiltered Book Talk. No spoilers, just the code review, the raw, honest truth about books. If it is on my shelf, it's getting a straightforward review. Let's talk about books. चलिए आज बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ मलाला यूसुफजई, आई एम मलाला। नमस्कार, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सबका अनफिल्टर्ड बुक टॉक में। आई एम सुखप्रीत सिंह ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अ स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल who became a global icon of courage. I am talking about the extraordinary autobiography titled I Am Malala, the story of the girl who stood up for education and was shot by the Taliban. Rather, she stood up in a way जिसे बंदूक की गोली भी चुप नहीं करवा सकी और उसे एक ऐसी आइकॉन बना गई जिसे आज दुनिया देखती है। मलाला यूसुफजई को हम सब जानते हैं। She has written this book along with journalist Christina Lamb, और ये बुक सिर्फ मलाला की कहानी नहीं है, हर उस लड़की की दास्तां बयां करती है जिसके हाथ से किताब छीन ली गई। मलाला ने इस किताब की शुरुआत की है पाकिस्तान की एक ऐसी डिस्क्रिप्शन देते हुए जो स्वात वैली की खूबसूरती को बयान करती है और हमें इंट्रोड्यूस करती है मलाला के बचपन से। पश्तून कल्चर, मलाला की लविंग फैमिली एंड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑफ हर फादर ज़ियाउद्दीन यूसुफजई। उनके फादर एक एजुकेशन एक्टिविस्ट और उन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल थे, और जैसे जैसे बुक अनफोल्ड होती है वी कम टू नो कि ज़ियाउद्दीन यूसुफजई उनके पिता मलाला के सबसे बड़े हीरो थे। मलाला के फादर ने मलाला के अंदर एजुकेशन और आज़ादी से बोलने का एक एहसास जगाया। ये उन लोगों के लिए अनकॉमन था जहां पर अक्सर बेटों को बेटियों से बेहतर माना जाता है। मलाला फिर इस बुक में ये दिखाती है कि कैसे तालिबान ने स्वात के ऊपर कंट्रोल किया। एंड एज वी नो, व्हेन द तालिबान केम इनटू काइंड ऑफ पावर, उन्होंने जो रूल्स इनेक्ट किए दे वर क्वाइट क्रूल एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स। वी ऑल नो, एंड मलाला डिस्क्राइब्स इट इन अ ब्यूटीफुल वे दैट कैसे तालिबान ने म्यूजिक और टीवी पे रोक लगा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। एक दिन आप स्कूल जा रहे हैं और अगले ही दिन डर की वजह से वो दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए जाते हैं। मलाला की उम्र उस समय सिर्फ 11 साल थी, बट उसने हिम्मत नहीं हारी। शी स्टार्टेड राइटिंग फॉर BBC उर्दू, एंड दैट टू अंडर अ फेक नेम गुल मकई। और इस ब्लॉग के अंदर उसने डॉक्यूमेंट किया द फियर, the military operations, but at the same time she was able to express her desire to learn, her desire to study.
When the world came to know कि गुरमकाई कौन है, मलाला एक छोटी सी वैली की आवाज से एक नेशनल फिगर बन चुकी थी और उस फिगर के साथ एक नाम जुड़ गया था, एंड दैट वाज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. अब मलाला और उसके फादर became even bigger activists. She went from a simple blogger to a national star. She became a sign of courage for the country. But at the same time, with all these praiseworthy things, came the threat from the Taliban. She writes how she began receiving threats almost every other day. मलाला इस बुक में डिटेल्स करती है कि हाउ हर फैमिली वाज स्केयर्ड ऑल द टाइम, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू गेटिंग थ्रेट्स द फैमिली इज शोन टू बी इन लॉट ऑफ टेंशन, एंड फाइनली द तालिबान शॉट हर. They tried to kill her. In the later part of the book, it is described how her recovery was almost extraordinary, rather astonishing. First in Pakistan and then in a hospital in Birmingham in England. इंग्लैंड में रहते हुए भी मलाला का मिशन जारी रहा. वो ऑर्डनरी लाइफ चूज कर सकती थी, बट उसने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाथ चुना. ऑन हर 16th बर्थडे, मलाला एड्रेस्ड द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, अ पावरफुल स्पीच जिसमें उन्होंने कहा, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड. This is the heart of the book's second half. Her transformation from a local activist to a global advocate of providing education to the girls. और फिर एक ऐतिहासिक पल आया. In year 2014, just at the age of 17, Malala became the youngest ever Nobel Peace Prize laureate. ये बुक एक क्रूशियल रीड है किसी के लिए भी जो समझना चाहता है सोशियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज जो मॉडर्न पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, और डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट जो एक्सट्रीमिज्म छोड़ता है पाकिस्तान के ऊपर. और एट द सेम, आई एम मलाला, एज आई सेड अर्लियर, इज जस्ट नॉट अ autobiography. It's a lesson in history. It's a culture insight. At the same time, ये resilience का पाठ पढ़ाती है. The book challenges you to think. आप अपनी आवाज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? If you want to be inspired by the power of one individual's courage to change the world, this is the book for you. Read it, share it, और मलाला की आवाज को बुलंद होने दीजिए. Please do subscribe to the channel, like the video, and please do comment. अगर आप मलाला की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए.